नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है कि किस प्रकार से मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उसकी पूरी विधि मुझे बताएं। तो आपके लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप जान सके कि मंगला गौरी का पूजा किस प्रकार से किया जाता है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दोस्तों, ये मेरा खुद का वीडियो है। मैंने मंगला गौरी का जो व्रत किया था उसकी पूजा की थी, इसी साल 2026 की है, श्रावण महीने की। पहले मंगलवार और दूसरे मंगलवार को मैंने 2 क्लिप को जोड़ करके आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो में मैंने किस प्रकार से भगवान जी के लिए पाटा, वस्त्र और चावल और गेहूं की ढड़ी बनाई है। आप मंगला गौरी का व्रत अगर शुरू करना चाहती हो तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताना चाहती हूँ कि आपको किसी विशेष पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यह पूजा बिना पंडित जी के संपूर्ण नहीं हो सकती। आपको सबसे पहले अपने पाटा बिछाकर लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा में 16 मातृका और नवग्रह देवी देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा। उसके बाद आपको भगवान की मूर्ति और कलश की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसे पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मंगला गौरी में आपको किसी पार्थिव लिंग की पूजा करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा करने को, पर मुझे ये पता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ बड़े प्रसन्न होते हैं। आप मेरे फोटो में भी देख सकते हो कि भगवान शिव की मैंने प्रतिमा की पूरी फोटो ली है, और यहाँ पर भी मैंने शिवलिंग के साथ गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी और नंदी के स्वरूप की प्रतिमा की भी पूजा की है। यहाँ पर मैंने दुर्गा माता की भी फोटो रखी है, क्योंकि मंगला गौरी माता का ही रूप है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पुष्प लेकर हाथ में संकल्प किया है। तो आपको भी अगर मंगला गौरी का व्रत करना है तो पहले पंडित जी को बुला के संकल्प लेना पड़ेगा, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बताना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका गोत्र अपने माता पिता अनुसार चलेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके जो पति का जो गोत्र है वही आपके पति का गोत्र होगा। मैंने लगभग पिछले 4 सालों से अपने माता पिता के घर पर पूजा किया था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, और अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए 5वें सर मैं अपने पति के यहाँ पर इस व्रत का पूजा करूंगी, और इसके साथ ही अपने गोत्र भी अपने ससुराल वालों का ही नाम लेकर करूंगी। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मंगला गौरी का जो व्रत है वो लगभग 5 सालों तक ही किया जाता है। 4 साल व्रत करके 5वें साल आपको उद्यापन किया जाता है। 5वें साल उद्यापन करने के बाद अगर आप चाहे तो आप फिर से ये व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत की शुरुआत भी इसी तरह से होगी। हर श्रावण महीने के जो मंगलवार आता है आपको इसी प्रकार से पूजा करनी होती है। इसमें आपको विशेष 16 प्रकार के पुष्प, 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के मिष्ठान और 16 प्रकार के श्रृंगार के सामान, ठीक है, और 16 प्रकार के अन्न भी माता रानी को अर्पित करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक अखंड ज्योत जलाई है, माता जी का दिया किया है, और जितने भी देवी देवताओं का आह्वान करना होता है पंडित जी के द्वारा सबका आह्वान भी किया है। माता जी को बुलाकर उनको प्रसन्न करने के बाद हम भगवान की कथा भी सुनते हैं। मंगला गौरी व्रत के बारे में भगवान क्या कहते हैं, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को मंगला गौरी के व्रत के बारे में महात्माएं बताई थी, ये सारी कथा में आपको मिल जाएगी। आपको कथा सुनना है तो आप ज़्यादा परेशान ना होकर किसी पंडित जी को बुलाएं, घर पर कलश की स्थापना करें, इस प्रकार से प्रतिमा बनाएं जिस प्रकार से मैंने बनाया है। आपको ये सब देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मंगला गौरी व्रत की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाके मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पुष्प, अलग अलग प्रकार के फल और बहुत सारे मिष्ठान, श्रृंगार के सामान, और यहाँ पर दीपक भी जल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो दीपक है ये नॉर्मल मिट्टी के दीपक नहीं है, ये हमारे आटे के बनाए हुए दीपक है। 16 प्रकार के दीपक आपको जलाने पड़ेंगे जो आटे के बनेंगे। यहाँ पर पंडित जी मुझे कथा की श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम भगवान जी की अच्छे से पूजा करते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी पुष्प है सबको अर्पित किया है, लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो का क्लिप आपको जोड़ना भूल गई थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। हमने जितने भी पार्थिव लिंग बनाए थे, जब मैंने अपने वीडियो में दिखाया था, उसका हम लोग सबसे पहले अभिषेक करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उसी प्रकार माता मंगला गौरी का, भगवान शिव का, कार्तिक जी का, नंदी जी का, गणेश जी का पूजा करके उनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते हैं। कच्चे दूध, दही, शहद, घी और जितने भी सामान हमारे पंडित जी के द्वारा लिखे रहते हैं, हम लोग सबका उनका अभिषेक करते हैं। उनका अभिषेक करके 16 प्रकार के पत्ते, 16 प्रकार के पुष्प, उनकी माला और सब कुछ उनको अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने के बाद हमारे
इस पूजा को लगभग 3 से 4 घंटा लगते हैं, क्योंकि ये सारी पूजा बहुत ही टाइम लगती है इन सब पूजा करने में। हर भगवान को, जैसे आप षोडश मातृका की पूजा करते हो तो पहले उनका हवन करना पड़ता है। आप नवग्रह को बुलाते हो, नवग्रह देवी देवता होती उनका आपको हवन करना पड़ता है। आपको सबको बुलाना पड़ता है, अपनी कुल देवी को बुलाना पड़ता है, अपने पितर पितरानी को बुलाना पड़ता है, अपने ससुराल के जितने देवी देवता हैं उनको बुलाना पड़ता है। हमारे शादी के बाद हमारी मायके में जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा नहीं होगी, हमारी कुल देवी भी हमारे ससुराल वालों की ही चलेगी, तो हमको उनकी पूजा भी करनी पड़ती है। उसके बाद हम माता मंगला गौरी को प्रसन्न करते हैं, संकल्प लेते हैं। संकल्प लेके हम माता रानी को बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार श्रावण के महीने में हर मंगलवार को आपका संकल्प लेके आपकी पूजा करते हैं। दोस्तों देख रहे हो आप, यहाँ पर बहुत सारी सुपारी और बहुत सारे धान और हल्दी की गांठ भी है। तो जितने 16 प्रकार के अन्न भी माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, आप किसी भी प्रकार के अन्न होते हैं ना, वो 16-16 गिनती करके आप माता रानी को 16 प्रकार के 16-16 अन्न चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो हल्दी की गांठ और सुपारी और लौंग, इलायची, ये पान जिसको पान पत्ते में डालकर माता रानी को चढ़ाया जाता है। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती है, माता रानी को बहुत पसंद होता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भोग के रूप में खीर लगाया है, क्योंकि भगवान शिव को और माता पार्वती को खीर बहुत प्रिय है। तो आप जितनी भी मंगलवार को पूजा करते हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना, हर मंगलवार को अपनी पूजा के टाइम पे खीर जरूर बनाना, शाम को भगवान को अर्पित करके भोजन में उसी को जरूर खाएं। दोस्तों व्रत का बहुत सारा नियम होता है, कोई यहाँ पर फलिहार करता है, कोई यहाँ पर रात को एक टाइम खाना खाता है, कोई फ्रूट्स लेके करता है। मैंने दिन भर में तो फ्रूट्स लिया था, उसके बाद में चाय कॉफ़ी पी सकते हो, और अगर आप चाहे तो रात को, जैसे मैंने तो यहाँ पर पूजा करने के बाद रात को एक टाइम खाना खा के व्रत का पालन किया था। आप अगर आपकी जिस प्रकार से शक्ति है आप उसी प्रकार से कर सकते हो। अखंड ज्योत जरूर जलाएं, अखंड ज्योत जलाना ना भूलें। उसी प्रकार यहाँ पर आरती भी होगी। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है कि मंगला गौरी का व्रत आप नॉर्मल मत समझिए कि आप मंदिर में जाके विशेष पूजा करके आ जाए और आपने ये व्रत रख लिया तो ये इस प्रकार से व्रत नहीं किया जाता है। आपको षोडश मातृका, नवग्रह देवी देवता, भगवान की कलश स्थापना होती है। जिस प्रकार हम लोग नवरात्रा की स्थापना करते हैं उसी प्रकार ये स्थापना होगी। ये हर श्रावण को मंगलवार को आपको इसी प्रकार से पूजा की जाती है। हर मंगलवार को इसी तरह से पाटा बिछेगा, इसी तरह से पूजा होगी और इसी प्रकार के सभी सामान, सभी देवता का आह्वान किया जाएगा, संकल्प लिया जाएगा, इसी प्रकार पूजा होगी। और आप जितने भी पार्थिव लिंग बनाते हो, पार्थिव भगवान बनाते हो मिट्टी के, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के वो पार्थिव लिंग का पूजा होगा। ठीक है, जितने भी आप भगवान को आह्वान करोगे, भगवान को बुलाओगे, उससे एक विशेष फल मिलता है। उसके बाद आपको पाटा सरकाना भी पड़ता है, दूसरे दिन आपको इसका विसर्जन भी करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो कोई भी सामान किसी पंडित को भी दे सकते हो, आप गरीब को भी दान कर सकते हो। मैंने तो मेरे जितने भी चीज़ें हैं, जैसे भगवान श्रृंगार के सामान है, अपने जितने भी फल है, जितने भी पुष्प है, जितने भी है, सब कुछ मैंने अपने पंडित जी को दिया था। पंडित जी को प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित किया था। उसके साथ साथ आपको दक्षिणा भी देनी पड़ती है। दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि इस व्रत में उद्यापन कैसे करते हैं। तो उद्यापन के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ उद्यापन के बारे में ही पंडित जी के द्वारा ही आपको बताया जाएगा। पंडित जी ने इस उद्यापन के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताया है, आपको दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, उनके ही आवाज़ में मिलेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई समझदारी में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए अलग अलग से वीडियो जरूर बना दूंगी। ये वीडियो मैंने खुद बनाया है अपनी पूजा का, ताकि ये आपको सरल तौर में समझ में आए, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, कन्फ्यूज़न भी होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पत्ते रखे हुए हैं, तो इस तरह से पत्तों को अर्पित करके ये 16 प्रकार के पुष्प है, ये मैं 16 प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पित कर रही हूँ। जिस प्रकार से पंडित जी किताब में एक एक तो मंत्र बोलते रहेंगे, मंत्र का एक अलग ही नियम होता है, पत्तों का अलग नियम होता है, पुष्प का अलग नियम होता है। ये सब जितने भी पुष्प है ये मंत्रों के द्वारा ही बोले जाते हैं। सबका अभिषेक करके उसके बाद मंत्रों के द्वारा ही बोले जाते हैं, उसके बाद ही इनकी पूजा होती है। तो मंगला गौरी का जो व्रत है देखा जाए तो बहुत सरल भी है, और अगर इस तरफ से देखा जाए तो
बिल्कुल सरल भी नहीं है। आप किसी पंडित जी को बुलाकर ही इसकी पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। बहुत सरल तरीके से मैंने ये पूजा की है। मैंने किसी भी प्रकार की इन 5 वर्षों में मैंने किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं देखा है। भगवान मंगला गौरी जो है वो मंगल कारक है, मंगल करने वाली है। वो बहुत अच्छे से मेरा सारा व्रत है, सारे नियम है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है और ये इस साल मेरा ये व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ अब विदा लेने का टाइम हो गया है। बहुत देर मैंने आपको इस वीडियो में रोक के रखा था। अगर उसके लिए कोई गलती होगी तो मुझे ज़रूर माफ़ करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।